और मित्रों, बहुत समय बाद मैं आपको वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर वीडियोस बनाने की कोशिश में थी। तो आप देखिएगा, हम लेते हैं श्लोक नंबर 7 को। व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। तो हम इसके शब्दार्थ देखते हैं जल्दी से। व्यायामम यानी व्यायाम को, कुर्वतो करता हुआ मनुष्य या व्यक्ति, नित्यम प्रतिदिनम, विरुद्धम अपि आवश्यकता से अधिक भोजन या थोड़ा हैवी भोजन, विदग्धम अविदग्धम। तो यहाँ पर विच्छेद है। विच्छेद क्या है, हमने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। भली प्रकार से, विदग्धम का मतलब है भली प्रकार से पचा हुआ, पकाया हुआ, और अविदग्धम का अर्थ है जो भोजन कच्चा रह जाए। वा अथवा निर्दोषम, निर्दोष है, निर्दोष है, बिना दोष के भी, परिपच्यते अच्छी तरह से पच जाता है, सुचारू रूप से पच जाता है। तो ये लाभ भी हैं व्यायाम के। आगे हम इसका फटाफट प्रसंग देखते हैं। तो प्रसंग में आपको एग्जाम में लिखना होता है, जिसमें हमें आवश्यकता होती है हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम पता होना चाहिए। व्यायाम सर्वदा पथ्य, ये इसका शीर्षक है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से इसे लिया गया है। आचार्य सुश्रुत ने इसे लिखा है। व्यायाम का विशिष्ट लाभ बताते हुए इस श्लोक में व्यायाम करने की प्रेरणा दी है। तो ये आपके 5 टॉपिक्स बनते हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। अब हम इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं फटाफट। प्रतिदिनम व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार पका हुआ अथवा नहीं पका हुआ और आवश्यकता से अधिक भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। इसका अन्वय देख लेते हैं। इसी प्रकार इसका अन्वय होगा, जिस तरह हमारी हिंदी चलती है उसी तरह अन्वय चलता है। तो हमें संस्कृत के शब्द श्लोक के शब्द हमें लेने होते हैं। नित्यम व्यायामम कुर्वतो विदग्धम अविदग्धम अपि भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। तो नित्य व्यायाम कुर्वतो किया करते वाले मनुष्य को विदग्ध पका अविदग्ध ना पका भोजन भी निर्दोष रूप से पच जाता है, उसका पाचन हो जाता है। तो संस्कृत में हम इसका भावार्थ देखते हैं। ये जने प्रतिदिनम व्यायाम करोति, ये जने प्रतिदिनम व्यायाम करोति, तस्य सुपक्वम अथवा अपक्वम भोजनम प्रतिकूलम अथवा अधिकम च भोजनम अपि सरलतया परिपच्यते। तो ये भोजन सरलता से पच जाता है। ये हमारा श्लोक नंबर 7 कंप्लीट हो गया। श्लोक नंबर 8 हम देखते हैं। व्यायाम ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमे स्मृतये। इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो हमें देखना है उसमें पाठ्य पुस्तक का नाम, पाठ का नाम, मूल ग्रंथ या मूल पुस्तक का नाम, लेखक का नाम और श्लोक या पद्य गद्य के विशेष भाव हमें देखना है कि क्या भाव आया है। तो इस एक बार हम पूरी तरह से प्रसंग लिखने के लिए सोचते हैं। तो किस तरह लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 से लिया गया है, अथवा उद्धृत है अथवा अवतरित है। यह श्लोक आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता का है। इस श्लोक में व्यायाम करना चिकने व मधुर भोजन करने वालों के लिए विशेष लाभदायक बताया है ताकि उनका भोजन पच जाए। तो ये जो है श्लोक के बारे में विशेषता हो गई। अब इसका शब्दार्थ हम देखते हैं। ही मायने निश्चित रूप से, पथ्य मायने लाभदायक, बलिनाम यानी शक्तिशालियों का, स्निग्ध भोजनम यानी मधुर या चिकने भोजन करने वालों का, सचय और वह, शीते वसंत चय सर्दी और बसंत ऋतु में, तेषाम उनके लिए, पथ्यतमय यानी सबसे अधिक लाभदायक। पथ्यतमय ये तम प्रत्यय है, तो किसी भी
शब्द की जो है भाव की डिग्री को बताता है। तो सबसे अधिक लाभदायक स्मृति यानी कहा गया है। एक बार इसका हिंदी अर्थ हम देख लेते हैं। व्यायाम बलवानों और मधुर स्वाद युक्त चिकने भोजन करने वालों के लिए निश्चय ही हमेशा लाभदायक रहता है, और वह यानी व्यायाम सर्दी और बसंत में तो उनके लिए सबसे अधिक लाभदायक रहता है, क्योंकि वो चिकना भोजन करते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं। अब इसका हम अन्वय देख लेते हैं। श्लोक हमारे पास है। तो व्यायाम बलिनाम स्निग्ध भोजना ही सदा पथ्य स च शीते वसंते चेतेषाम पथ्यतमे स्मृते। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें अन्वय में हमें विशेष मेहनत नहीं करनी है। जो हमारा श्लोक है वो सीधा सीधा चल रहा है, भाषा के अनुसार, हिंदी भाषा के अर्थ के अनुसार चल रहा है। तो उसमें से हमें जो सेकंड श्लोक में जो 2 पाई होती है यानी 2 विराम चिन्ह होते हैं, उनमें से एक को हटाना होता है, और इस तरह से हमारा ये पद्य से गद्य बन जाता है। संस्कृत में व्याख्या देखिएगा। सामान्यतया व्यायाम सर्वेषां कृते लाभदायक भवति। सामान्यतः व्यायाम सर्वेषां कृते लाभदायकम भवति, सबके लिए लाभदायक होता है, परंतु बलशाली नाम बलवान लोगों के लिए, मधुर भोक्ता नाम करते और मधुर भोक्ताओं के लिए, मधुर भोजन करने वालों के लिए सदैव हितकर भवति, हमेशा हितकर होता है। व्यायाम तो तेषाम कृते, व्यायाम तो तेषाम कृते उनके लिए, शरद में सर्दी में, बसंत काले बसंत में तो सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो ये हमारा हो गया श्लोक नंबर 8। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 9। श्लोक नंबर 9 जटिल है, पर लेकिन हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। तो शब्द है सर्वेषु ऋतुषु अहर अहर पुण्यरात्महितेषिभिः बलस्या अर्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्य अतो अन्यथा। तो इसका विच्छेद, संधि विच्छेद देख लेते हैं और उसका हिंदी अर्थ भी समझते चलते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अह अह, तो जो अह के आगे जो विसर्ग आया है उसका हमें यहाँ पर रै दिखाई दे रहा है। तो सर्वेषु सभी ऋतुषु, ऋतुओं में अह का मतलब है दिन दिन यानी प्रतिदिन। हमने कर्मधारय समास में पढ़ा है, प्रतिदिन का अर्थ होता है दिन दिन। पुंभीर आत्महितेषि भी, पुंभी यानी पुरुषों के द्वारा, तृतीय विभक्ति है यहाँ पर। आत्महितेषि भी तृतीय विभक्ति है, तो पुरुषों के द्वारा, आत्म कल्याण चाहने वालों के द्वारा। इसका अर्थ हुआ आत्म कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा। बलस्य अर्धेन, इसका विच्छेद देख लेते हैं। बल का अर्धेन, बल के आधे के समान। कर्तव्यो करना चाहिए या किया जाना चाहिए। व्यायामो हन्ति अतः अन्यथो, हन्ति धन अतः धन अन्यथा। हन्ति यानी मार देता है यानी नष्ट कर देता है, अतः यानी इसलिए या क्योंकि, क्योंकि अर्थ यहाँ पे निकलता है। अतः का अर्थ इसलिए होता है, पर भाव क्योंकि का निकलता है। अन्यथा यानी इससे अधिक, अन्यथा इससे अधिक व्यायाम करने वाले को नष्ट कर देता है। तो हम प्रसंग देखते हैं फटाफट। पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है, पाठ का नाम लिखना है, मूल ग्रंथ पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक का नाम आपको लिखना है, और श्लोक चाहे पद्य हो चाहे गद्य हो उसका विशेष भाव आपको एक सेंटेंस में देना होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक का विशेष भाव है किसी भी व्यक्ति को कितना व्यायाम करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। हिंदी अर्थ हम देख लेते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने बल के आधे भाग के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। इससे अधिक व्यायाम मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो आगे हम इसका अन्वय देखते हैं। यहाँ हमने श्लोक दिया हुआ है, आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। आत्महितेषि भी,
तो यहाँ से जो हमने संधि विच्छेद किया था वहाँ से हमने उठाया है आत्महितैषी भी पुंभी सर्वेषु ऋतुषु अह अह, यानी आत्महितैषी पुरुषों के द्वारा समस्त ऋतुओं में अह यानी दिन रात यानी हमेशा, बलस्य अर्धेन यानी बल के आधे भाग का व्यायाम है। अब ये जो यहाँ पर व्यायाम आ रहा है उसको हमने उठाकर यहाँ रख लिया था, व्यायाम में कर्तव्य करना चाहिए। फिर जो हमने यहाँ पर संधि की थी हन्यति हंति अतः अन्यथो, तो अतः पहले आ जाएगा और अन्यथा बाद में आएगा और लास्ट में हंति आएगा। तो ये हमारा अन्वय है। आप दोबारा पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा। अब हम संस्कृत में व्याख्या देखते हैं। स्वकीय हितम अभिलाषिके, तो यहाँ पर जो हमारे पास शब्द था आत्महितैषी भी पुंभी, तो इसका हमने जो है पर्यायवाची शब्द लेकर के हम चले हैं। तो स्वकीय हितम अभिलाषिके, अपने हित की रक्षा करने वाले पुरुषों के द्वारा सर्वेषु ऋतुषु सारी ऋतुओं में अर्थात सर्वकालेषु सबलस्य अर्धेन व्यायाम मह करणीय है, अपने बल के आधे का व्यायाम करना चाहिए। यतो ही क्योंकि निश्चय ही शक्य अधिक शक्ति से अधिक व्यायाम हननम करोति, हनन करता है, नष्ट कर देता है। तो ये आपका 9वां श्लोक हो गया। अब हम फटाफट से 10वां श्लोक लेते हैं। हृदय स्थान आस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतो तद बलार्धस्य लक्षणम। तो हमने जो बल के आधे भाग का जो पिछले श्लोक में जो बोला है 9वें श्लोक में, उसको 10वें श्लोक में यहाँ पर क्लियर किया गया है कि वो बल के आधा भाग क्या है। हृदय स्थानी स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते व्यायामम कुर्वतो जंतोस्तद बलार्धस्य लक्षणम। तो पहले हम इसका जो है शब्दार्थ देख लेते हैं संधि करते हुए। हृदय स्थान आस्थितो, ये इसका विच्छेद हो गया है। हृदय स्थान पर स्थित यानी हृदय स्थान में रहने वाला वायु यानी प्राण वायु यदा जब वक्त्रम मुख में प्रपद्यते पहुंचती है। नेक्स्ट देखेंगे व्यायामम कुर्वतो, व्यायाम करता हुआ जंतोस्तद बलार्धस्य, जंतो यानी प्राणी, तत् माने वह, बल अर्धस्य आधे का होने का लक्षण है। जब हृदय में स्थित प्राण मुख पर पहुंच जाए उस समय व्यायाम करना चाहिए, वह बल के आधे भाग का लक्षण है। आगे हम देखते हैं इसमें हमें फटाफट क्या लेना है। पाठ्य पुस्तक का नाम शमुषी, पाठ का नाम है व्यायाम, सर्वदा पथ्य मूल ग्रंथ हमारा है सुश्रुत संहिता और लेखक का नाम है आचार्य सुश्रुत। और इसका जो भाव है, जो इस श्लोक का जो भाव आया है जिसे हम पद्य भी कहते हैं, बलार्ध अर्थात आधे बल का लक्षण क्या है इसके बारे में इसे बताया गया है, जिसे शारीरिक क्षमता भी कहा जा सकता है। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं फटाफट। हिंदी अर्थ व्यायाम करते हुए मनुष्य प्राणी के हृदय में स्थित वायु जब उसके मुख में पहुंच जाए तब वह बलार्ध यानी आधे बल का लक्षण है। अन्वय के लिए हमारे पास ऊपर श्लोक है, व्यायामम कुर्वत है जंतो, हृदय स्थान स्थित है वायु। आप देख लीजिए हमने शब्द कहाँ से लिए हैं। व्यायामम कुर्वतो जंतो ये हमने यहाँ से उठाया है, हृदय स्थान स्थित है वायु ये हमने ऊपर से लिया है। वक्त्रम प्रपद्यते ये यहाँ पर इसके बाद आ गया, वक्त्रम प्रपद्यते, तद यहाँ से लिया है तद बल अर्धस्य लक्षणम,
उस बल के आधे का लक्षण है। संस्कृत में भावार्थ देखते हैं फटाफट से। यदा शारीरिक अभ्यासम कुर्वन् मनुष्य, जब शरीर का अभ्यास करते हुए मनुष्य हृदय स्थित प्राण को मुख मार्ग में प्रविष्ट हो जाता है, जब मनुष्य का मुख मार्ग में प्रविष्ट हो जाता है, भवती होता है, तदा से तस्य मनुष्य से, तब वह उस मनुष्य का बलार्ध यानी आधा बल कहा जाता है। तदानुरूपेण व्यायाम करनी है। फटाफट से हम अंतिम श्लोक लेते हैं। वयोवल शारीराणि देश काल स्नानि च समीक्ष कुर्याद व्यायाम अन्यथा रोगम आपनियामे। तो अंत में कहते हैं कि बल, वय, आयु, सामर्थ्य, शरीर और देश काल का अर्थ है समय और भोजन। समीक्षा कुर्याद, विचार करके करना चाहिए। व्यायाम अन्यथा, नहीं तो, अन्यथा का मतलब है नहीं तो व्यायाम रोगम आपने आबे, नहीं तो व्यायाम को करना चाहिए अन्यथा रोग को प्राप्त करे, यानी रोगी हो जाते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते, इन सब चीज़ों को नहीं देखते, आयु, सामर्थ्य, शरीर, समय, भोजन, इन सबको ठीक से परीक्षण करके सोच विचार करके अगर हम व्यायाम में प्रवृत्त नहीं होते तो रोग को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत शानदार और समझने वाला श्लोक है आपके लिए। तो अब हम एक बार यहाँ पर देखते हैं कि हमने प्रसंग लिखना सीखा है। अब हम आपको डैश दे रहे हैं, आपको इसमें क्या भरना है, आपको खुद से भरना है ताकि आपको प्रसंग लिखना आ जाए। हमारी प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक डैश से लिया गया है या उद्धृत या अवतरित है। यह श्लोक आचार्य डैश द्वारा रचित आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिया गया है। तो आपको इसका बराबर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको बहुत अच्छे से प्रसंग लिखना आ जाए। और इस श्लोक की विशेषता क्या है, इस श्लोक में व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये बताया गया है। हिंदी अर्थ देख लेते हैं फटाफट से। आयु, बल, शरीर, देश, काल, भोजन आदि का सोच विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगों को प्राप्त करें। यदि इनको बिना देखे व्यायाम किया जाता है तो हानिकारक होता है। ये इसका आउटपुट है जिसे हम लिख सकते हैं। तो श्लोक यहाँ पे दिया गया है, इससे हम अन्वय निकालते हैं। वयोवय शरीराणि देश कालनानि च समीक्षय, यहाँ से हमने लिया है व्यायाम कुर्यात, यहाँ से कुर्यात लिया है। अन्यथा रोगम आपनियामे, अन्यथा रोग को प्राप्त करें। संस्कृतेन भावार्थ, संस्कृत का भावार्थ देख लेते हैं फटाफट। आचार्य आदेशयति, आचार्य आदेश देते हैं। हमने बताया था कि हम इसमें भावार्थ में हम अपनी तरफ से शब्द लगा सकते हैं, कोई सेंटेंस हम लगा सकते हैं कि यत माने कि आयुम सामर्थ्यम शरीरम तथा देशम कालम भोजनम च संपरिष्ये व्यायामे प्रवर्तितम भवितव्यम। तो ये हमारा आज ये तीसरा पाठ, तृतीय पाठ समाप्त हो चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक हम विसर्ग संधि का लेंगे जो कि इसके प्रश्न उत्तर में हमें मिलेगा। कक्षा 10 और 9 के लिए समास प्रकरण पहले से लिया जा चुका है और विसर्ग संधि भी इसी तरह से कक्षा 9 और 10 के लिए लाभकारी होगी। अवश्य पढ़ें, देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। नमस्कार, जय भारत, जय तु संस्कृतम।